एक सामान्य व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में शांति मिले और जीवन के उपरांत उसको जीवनों मरण से मुक्ति मिल जाए। जो मान्यता मुक्ति की हम लोग समझते हैं सामान्य जीवन में, वो ये है कि जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए जी। प्रश्न मेरा ये है कि इन दोनों की प्राप्ति के लिए द्वैत मार्ग अथवा अद्वैत मार्ग कौन सा उत्कृष्ट मार्ग है और कौन सा मार्ग ऐसा है जिसको एक साधारण व्यक्ति फॉलो कर सके। हालांकि ये भी कहा जाता है और समझते हैं कि द्वैत भी अंततः अद्वैत है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अगर द्वैत के माध्यम से अद्वैत पर पहुंचेगा तो सारा समय निकल जाता है। तो साधारणतया क्या आपकी संस्कृति है कि किस प्रकार अद्वैत को फॉलो करें या अद्वैत को फॉलो? देखिए, भारत ने एक बड़ी अमूल्य बात कही। जीवन मुक्त। और जीवन मुक्त को ये नहीं कहा कि ये आदर्श मात्र है, जीवन मुक्त को कहा कि ये तुम्हारी संभावना है, ये तुम्हें प्राप्त हो सकती है, तुम ऐसे हो सकते हो। जीवन मुक्त से ही मिलती जुलती बात है विदेह मुक्त की। जीवन मुक्त कौन? जिसको अब जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने की भी फिक्र नहीं रह गई, जो जीते जी तर गया। आपने कहा ना, मैं एक साधारण प्रश्न करता हूं, जो अति साधारण हो गया सो जीवन मुक्त। जिसको अब किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की, पद की या स्थिति की तलाश ही नहीं रही, वो जीवन मुक्त। जीवन माने क्या? जीवन माने कामनाओं का पसार। और कामनाओं में कोई बुराई नहीं अगर जिसकी आपको कामना है वो मिल ही जाए। कामनाओं में कोई बुराई नहीं अगर जो आप चाहते हो वो हो ही जाए। तो सिर्फ इतना काफी, कहना काफी नहीं है कि जीवन कामनाओं का पसार है। जीवन असफल कामनाओं का प्रसार है। जीवन हमारी हारों की कहानी है। जीवन मुक्त वो जिसने ऐसी लड़ाइयां लड़ना बंद कर दिया जिनमें हार तो हार है ही, जीत भी हार है, वो जीवन मुक्त हो गया। उसको अब इस बात से भी प्रयोजन नहीं होता कि मृत्यु के उपरांत क्या। अभी वाराणसी से होके आ रहा हूं, कबीर साहब को जब मृत्यु आई तो बनारस से 200 किलोमीटर और दूर चले गए। आम आदमी कहता है कि ऐसे मरें कि मुक्ति मिल जाए, और संतों के ठाठ देखिए, वो बनारस में मौजूद हैं, मगहर चले गए, और मगहर कोई मरना नहीं चाहता। ये जीवन मुक्त है। ये कह रहे हैं कि अब कौन परवाह करे कि आगे क्या और पीछे क्या, हम आत्मस्थ हो गए। उनके पास जाकर के किसी ने ऐसा ही प्रश्न करा था कि मृत्यु के बाद मुक्त हो जाए, कोई तरीका बताइए। तो उसको देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उसकी हालत, उसका चेहरा, उसके माथे पर चढ़ी त्योरियां, फिर कहते हैं जियत न तरे मरे का तरी हो। जीते जी तो अपनी हालत देखो, और बात कर रहे हो कि मौत के बाद तरोगे। जो है सो अभी है, अपनी निवर्तमान हालत देखो। देखो कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। देखो कि लोगों से संबंध कैसे हैं। देखो कि मन में चलता क्या रहता है। अभी जो है उस पर गौर कर लो। यही जीवन मुक्ति है। यदि कोई इससे जीवन मुक्त हो चुका हो इन चिंताओं से, तो बस मस्ती, फिर कुछ नहीं, कोई प्रश्न शेष नहीं अब।
जिज्ञासा में और मुमुक्षुत्व में आयाम का अंतर होता है। जिज्ञासा से भी नीचे की बात होती है कौतूहल। आज सुबह सुबह किसी क्रिकेट मैच का समापन हुआ हो और आप यहाँ आते हुए किसी से पूछें स्कोर क्या है, ये भी जानने की ही इच्छा है, पर इससे मुक्ति नहीं मिल जाएगी। फिर आती है जिज्ञासा। जिज्ञासा ये है शास्त्रों में क्या लिखा है, मैं जान लूं कि क्या बात है वहां पर। यह कौतूहल से ऊंची चीज है, पर इससे भी मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मुमुक्षा के केंद्र में मैं बैठा होता है, मुझे मुक्ति चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने विज्ञान की बात करते हुए कहा कि दीवार ठोस दिखती है पर है नहीं, दीवार में 99% तो खाली स्थान है। तो आप कहेंगे नहीं, 99% खाली स्थान है, 1% वहां पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या वेव्स हैं। अध्यात्म की दृष्टि से अभी भी बात बनी नहीं, क्योंकि आप 1% तो ये कह रहे हो ना कि कुछ है। अभी भी आप ये कह रहे हो कि 99% भले ना हो पर 1% कुछ है। अध्यात्म कहता है तुम्हें अगर लेश मात्र भी लगता है कि इस दीवार में तुम्हारे लिए कुछ है, तो तुम बद्ध अवस्था में ही रहोगे। दीवार ठोस नहीं है, पर आप ये नहीं कह रहे हो कि दीवार है ही नहीं। आप कह रहे हो 99% दीवार खाली होती है, बस एक पोटेंशियल फील्ड होता है, बस 1% उसमें ठोस पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। पर 1% तो मान रहे हो ना कि कुछ मौजूद होता है। फंस गए। तो ये बात भी अभी बनी नहीं। बात तब बनती है जब तुम कहो कि 1 हो कि 50 हो कि 100 हो, शांति तो इससे नहीं मिलनी है। ठोस हो कि खाली हो कि खोखली हो, शांति तो इससे नहीं मिलनी है। दीवार कह लूं, चाहे प्रोटॉन कह लूं, चाहे न्यूक्लियस कह लूं कि न्यूट्रॉन कह लूं, शांति तो इससे नहीं ही मिलनी है। तब हुई बात। संसार में रहकर संसार की ही भांति भांति विवेचना करने का नाम अध्यात्म नहीं है। संसार के प्रति एक विरक्ति चाहिए, एक निराशा चाहिए, तब बात बनती है, तब अध्यात्म की शुरुआत होती है। वो शुरुआत हुई तो हुई और नहीं हुई तो फिर ठीक 84 का फेरा।